एक घर में एक माता का नियम था कि वो रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को, सूर्य मतलब सूरज को, रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी। ध्यान से सुनेंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं शायद आप समझ जाएं। ये काम वो कई वर्षों से कर रही थी। अब करते करते बूढ़ी हो गई बेचारी, घर में बहुएं आ गईं, उनके भी बाल बच्चे हो गए, लेकिन अब सुबह सुबह थोड़ा नहाना मुश्किल होता था सासू माँ के लिए। तो कहीं बेटी तू स्नान कर लेती है जल्दी, मेरी तबीयत खराब रहती, अब ये काम तू किया कर। होता है ना ऐसा, जो माताएं पूजा करती हैं अपने बहू को समर्पित कर देती हैं, आज से तू कर इसको, अब हमसे नहीं होता है। तो अपने बहू को सौंप दी कि आज से तू सूरज को पानी, आज से तू देगी, मेरी छुट्टी। माता जी आराम से जब धूप हो जाती, गर्मी हो जाती, तब स्नान करती। रोज बहू पानी चढ़ाने लगी। अब बहू को तो कुछ ज्ञान था नहीं, कुछ जानकारी थी नहीं, बस इतना था स्नान करने के बाद एक लोटा जल लो और सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होकर के डाल दो। रोज ऐसा करने लगी, करते करते कई वर्ष बीत गए उसे भी। एक दिन संयोग से जब वो सूर्य को पानी डाली और नमस्कार की तो बहुत तेज दुर्गंध आई। जब दुर्गंध आई तो बहू एकदम आश्चर्य हो गई कि मैं इतना साल से पानी चढ़ा रही हूं और वंदना कर रही हूं, कभी गंध नहीं आई थी, आज इतना तेज गंध कैसे आ रही है। तो वो पूछ बैठी वहीं तुरंत। आजकल के लोग तुरंत प्रश्न करते हैं जो बात ना समझ में आए। वो कही, सूर्य भगवान, मैं तुम्हें इतना दिन से पानी चढ़ाती हूं, कभी गंध नहीं मारते थे, आज क्या कारण है कि इतनी दुर्गंध आ रही है आपसे, कि हाथ नहीं जोड़ा जा रहा है आपके सामने, जितनी बार हाथ जोड़ती हूं उतनी बार गंध आती। ये बात सासू मां बैठे बैठे सुन रही है वहीं। कहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सूर्य इतना दूर, वहां से इनको गंध आ रही है। वो खड़ी हुई और आई बहू के पास, कहीं क्या है तो वो बताई कि ऐसी ऐसी बात है, जब जब मैं हाथ जोड़ती हूं तब तब बहुत गंध आती है। कहीं फिर से जोड़, फिर से जोड़ी, कहे आई, कहे हाँ, तो उसका हाथ पकड़ के सासू मां सूंघी कि अरे हाथ, गंध तो तेरे हाथ से आ रही, तू हाथ जोड़ चाहे ना जोड़। कहे हाथ से आ रही, हाथ में क्या, हाथ तो पूरा साफ है। तो देखे तो बहुत सारी अंगूठी पहनी थी वो, और अंगूठी पहनी थी और तुरंत अपने बच्चे को टट्टी करा के आई थी और उसकी टट्टी साफ की। और उस अंगूठी आजकल इतनी टाइट होती है और इतना उसमें डिजाइन होता है कि उसको कोई ब्रश से तो साफ करेगा नहीं। उसी में सारी टट्टी उसकी अंगुली और अंगूठी के बीच में फंसी थी। अब बच्चे का पेट था खराब, अब दूध पीते हैं बच्चे तो पेट खराब हो ही जाता। अब गंध तो आना स्वाभाविक। कहे पगली, तेरे हाथ में इतना टट्टी लगी है, तू कहती है कि भगवान गंध मारे, भगवान कहीं गंध मारेंगे। कही माता जी मैं तो हाथ कई बार धोई हूं। कहे धोने से क्या होता, कैसे धोई हो देख लो। बंधुओं, ये कहानी कोई दूसरे की नहीं, ये हम सब की है। अगर वही बहू वैसे आटा सान दे तो, सान नहीं दी, सान चुकी है और हम और आप खा चुके हैं। हमारे महात्मा लोग जब भी यहां भोजन बनाने के लिए कोई सहयोग करने आता है, सबसे पहले रोकते हैं, अंगूठी तो नहीं पहने हो। अब आप ये बताइए, क्या मूर्ति कभी आपको बताएगी कि गंध कहां से आ रही है? अगर वो सासू मां ना सुनी होती तो क्या जान पाती वो बहू की कहां से गंध आ रही है? कोई सजीव ही बता सकता है, माता पिता ही बता सकते हैं, गुरुजन ही बता सकते हैं। अंगूठी है हमारे पास, कभी शादी विवाह का समय हो उस समय पहन लिए अच्छी बात है, लेकिन भोजन के समय अगर पहनते हैं तो बिल्कुल आप साफ भोजन नहीं बना सकते हैं।
कईयों की अंगूठी ऐसी होती है कि वो कभी निकलेगी नहीं जीवन भर, कटवाना पड़ेगा उसे जा करके। अब उस और अंगूठी और अंगुली के बीच की सफाई कौन करेगा? कौन सा साबुन उसके अंदर घुसेगा? सब कितना शौक से पहनते, इतना अच्छा अंगुली, इतना बढ़िया हाथ, उसको गंदा करके उसमें टट्टी फंसा के उससे आटा सान के रोटी खाते हैं। हम सब सजीव की पूजा करते हैं, सजीव गुरु की पूजा करते हैं। संत जन ही बताएंगे ना, मानना ना मानना हमारा विषय है। अगर मूर्ख होंगे तब तो नहीं मानेंगे, बात तो सीधी सी है। अब थोड़ा भी अगर कोई समझदार होगा तो शायद यहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अंगूठी पहने हुए व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं खाएगा। भले वो 2 दिन पहले हाथ धोया हो, 2 दिन पहले टट्टी साफ किया हो, लेकिन गंदगी रहेगी ही अंगूठी में। या तो हर बार अंगूठी निकाल के केमिकल से साफ करो भाई। गुरु गुरु होता है, चेतन चेतन होता है, जीव जीव होता है। वही आपको दिशा और निर्देश कर सकता है। आप भगवान को कैसे भी भोग लगाओ, कैसे भी रोटी बना के चढ़ा दो, कभी बोलने वाले नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अगर थोड़ी भी चेतना है, किसी के अंदर जीव है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जानकारी है उसके पास। इसलिए गुरु और कबीर साहब को कहना पड़ा कि बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कितना हुआ समय सर?